माँ की ममता, एक रुला देने वाली कहानी। एक छोटे से कस्बे में विजय नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। विजय की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। इसलिए वह घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। विजय स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने बहुत ही विनम्रता से वह चिट्ठी ली और मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर विजय को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। विजय ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने कई बड़ी परीक्षाएं पास की। इसी बीच उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समय बीतने के साथ साथ विजय की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। विजय के लिए उसकी माँ का इस तरह से चले जाना उसके लिए बहुत ही बड़ा संकट का समय था। वह अपनी माँ को लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में विजय के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। विजय एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और चूमने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे बहुत साल पहले दी थी। नम आंखों से विजय उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा विजय पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से विजय की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि विजय का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। चिट्ठी में ये सब लिखा पढ़कर विजय अपनी माँ की ममता के प्रति चीख चीख कर रोने लगा और सोचने लगा कि माँ ने उसे बचपन में कभी भी इस चिट्ठी का एहसास नहीं होने दिया। विजय जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहेंगी उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएं बनाई है। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ आखिर माँ होती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।